अगर आप एक 1980s की जी वैगन को, एक डिफेंडर को, एक थार को और एक इंडियन सोल्जर को मिला दे, फिर क्या बनेगा? फिर बनेगी एक गाड़ी जिसमें आपको मर्सिडीज का इंजन मिलता है, आपको मर्सिडीज जी वैगन वाली बॉडी मिलती है, लेकिन आपको इंडियन कंटेंट मिलता है और आपको इंडियन प्राइसिंग मिलती है, जिसका नाम है फोर्स गुरखा। और इस गाड़ी की स्टोरी काफी लक्ष्य है क्योंकि फोर्स को खुद ही नहीं पता इस गाड़ी की स्टोरी क्या है, और जो इनकी खुद की वेबसाइट है उस पे इस गाड़ी के बारे में खराब इंफॉर्मेशन अपलोडेड है, तो ऐसे काफी डीप डाइव करना पड़ा था इसकी एकदम एग्जैक्ट स्टोरी के लिए। और इसलिए आपके 5 सेकंड ले रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवासल प्रो बन जाओ। और बाकी जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसे भी दबा देना सारे अपडेट्स वगैरह लेने के लिए और एक ऐसे रियल कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए। तो अगर आप एक रियल कारवासल प्रो है और आपने मेरी पिछली वाली फोर्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2005 से पहले जो फोर्स मोटर्स है उसका नाम इंडिया में टेम्पो मोटर्स था या फिर बजाज टेम्पो मोटर्स था, और वो इंडिया में ऐसे कार्स वगैरह को बनाते थे और बढ़िया बढ़िया बेचते थे। जिसमें जो टेम्पो है एक जर्मन कंपनी थी जो कि 1950s के राउंड में लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल्स को बनाते थे, और साथ ही में जो बजाज है वही वाला बजाज है जो कि इंडिया में ऐसे बाइक्स वगैरह बनाता है। और जो बजाज टेम्पो मोटर्स है उसका 26% हिस्सा टेम्पो मोटर्स के पास था, मतलब उसकी पेरेंट कंपनी के पास था। और फिर 1971 में जो मर्सिडीज बेंज है उसने टेम्पो मोटर्स को परचेज कर लिया, मतलब पूरा एक्वायर कर लिया, और उसके बाद जो बजाज टेम्पो मोटर्स है उसका भी जो 26% का हिस्सा है वो इस कंपनी के पास आ गया, मर्सिडीज बेंज के पास आ गया। और साथ ही में इस टाइम में जो टेम्पो मोटर्स है जर्मनी में बढ़िया काम कर रहे थे, और साथ ही में जो उनकी इंडिया वाली डिवीजन है बजाज टेम्पो कंपनी है, इंडिया में काफी बढ़िया काम कर रहे थे, और उनकी जो मेटाडोर है इंडिया की बेस्ट सेलिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल बन गई थी। तो इसलिए मर्सिडीज बेंज ने सोचा क्यों ना जो ये टेम्पो कंपनी है जो कि इंडिया में बहुत ही बढ़िया काम करी है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका इस्तेमाल करके, उसका यूज करके अपनी गाड़ियों को थोड़ा बेनिफिट करे। तो इसलिए फिर 1982 में मर्सिडीज बेंज ने अपना OM616 वाला जो इंजन है उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दी बजाज टेम्पो कंपनी को, जिसमें मर्सिडीज ने बजाज टेम्पो कंपनी को सारा कुछ समझा दिया कि जो इंजन है उसे कैसे बनाना है, जो इनके सारे टेक्नीशियन है उन्हें पूरा ट्रेन कर दिया, और जो इनकी असेंबली लाइन है उसे पूरा रेडी कर दिया ताकि एफिशिएंटली जो इंजन है उसे बना पाए। और फिर ऑफिशियली बजाज टेम्पो कंपनी इस वाले मर्सिडीज के इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं। और ये जो इंजन है काफी तगड़ी सिग्निफिकेंस का है क्योंकि ये 2 काफी इंपॉर्टेंट कार्स में यूज होता है, जो कि इंडिया में जो फोर्स मोटर्स है उसकी पूरी स्टोरी चेंज करने वाले हैं। जिसमें एक गाड़ी का नाम है मर्सिडीज TN, जो कि मर्सिडीज की ऐसे एक लाइट कमर्शियल बस थी जो कि उस टाइम जर्मनी में यूज होती थी मिलिट्री पर्पस के तौर पे या फिर एम्बुलेंस पर्पस के तौर में। और जो दूसरी गाड़ी है उसका नाम है जी वैगन, जिसमें ये वाला इंजन यूज होता है क्योंकि एक 2.6 लीटर का इंजन है डीजल वाला, तो इसलिए SUVs में काफी कारीगर है, साथ ही में इसका टॉर्क वगैरह काफी सही है, तो इसलिए बसेस वगैरह में भी काफी कारीगर है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि जो जी वैगन की पहली जनरेशन है उसका जो इंजन है फोर्स मोटर्स ने बनाया फिर असेंबल करा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और इंडिया में असेंबल हुआ है। तो फिर जब बजाज टेम्पो कंपनी इस वाले इंजन को बनाने लग गई तो मर्सिडीज बेंज को काफी फायदा होने लग गया क्योंकि इंडिया में सस्ते में इंजन बनने लग गया जो कि बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है जर्मनी में, और मर्सिडीज बेंज उसे यूज कर रहे हैं। और जो क्वालिटी है उसमें भी कोई चेंजेस आए नहीं है, एकदम सही क्वालिटी आ रही है, और मर्सिडीज बेंज एकदम खुश है। और अपनी खुशी को इजहार करने के लिए मर्सिडीज बेंज ने ऐसे एक पार्टी रखी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अपनी खुशी को इजहार करने के लिए मर्सिडीज बेंज ने क्या किया कि जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसे अपने जो मर्सिडीज TN वाली बस है उसका लाइसेंस दे दिया कि आप इंडिया में इस गाड़ी को बना सकते हो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को यूज करके, और बढ़िया अपने नाम से बेच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए फिर 1987 में जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसने पीतमपुर में एक फैक्ट्री डेवलप करी जो कि जो मर्सिडीज की TN वाली बस है उसे असेंबल कर सकती है, और जिसका इंजन है वो जो बजाज टेम्पो कंपनी पहले से ही बना रही है, तो इसलिए टेंशन नहीं है इसको बनाने में क्योंकि इंजन पहले आता है बनाना, जो गाड़ी है बस उसे बनाना है। और बढ़िया फिर जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसकी इंडिया में चौड़ हो सकती है एज अ कार मेकर, एज अ कमर्शियल व्हीकल मेकर। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि जो मर्सिडीज बेंज है कितने खुले दिल के हैं, अगर आप उन्हें खुश कर दो वो आपको दुगना खुश कर देंगे। और जो मर्सिडीज बेंज है उन्होंने अपनी जो जी क्लास है उस टाइम की उसके भी लाइसेंस दे दिए फोर्स मोटर्स को या फिर बजाज टेम्पो कंपनी को इंडिया में लोकली असेंबल करने के लिए, जो कि अगर आप देखें टेक्निकली कितनी बड़ी चीज है क्योंकि जी क्लास की इतनी तगड़ी लेगेसी है, और बजाज टेम्पो कंपनी को जो कि इतनी छोटी कंपनी है उस टाइम उसको इसके लाइसेंस मिल गए थे, तो काफी बड़ी चीज है। तो इसलिए फिर इसके 1 साल बाद 1988 में जो बजाज टेम्पो कंपनी है लॉन्च करते हैं अपनी ट्रैक्स को इंडिया में, जो कि इनकी एक 2 डोर ऑफ रोडर होती है जिसमें आपको तगड़ी पावर मिलती है, साथ ही में आपको बढ़िया रिलायबिलिटी मिलती है और काफी हल्की होती है, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट जो जी वैगन है वैसी वाली आपको बॉडी मिलती है, आपको सेम इंजन मिलता है, आपको सेम लुक्स मिलती है। पर जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसने इस गाड़ी को फिलहाल सिर्फ 2 व्हील ड्राइव वाले वर्जन में लॉन्च किया था क्योंकि इंडिया में भी 4 व्हील ड्राइव की इतनी कुछ नीड थी नहीं और उसका प्राइस काफी बढ़ जाता। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि उस टाइम के जो टेम्पो ट्रैक्स के ओनर थे वो कह सकते हैं कि वो जी वैगन के ओनर थे। पर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जो मर्सिडीज बेंज है इतने ज्यादा दिलदार है और इतना कुछ दे रहे हैं टेम्पो को बिना कुछ अपना सोचे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मर्सिडीज बेंज इसमें थोड़ी धांधलेबाजी करते थे, थोड़े चालाक थे, जिसमें वो क्या करते थे कि कोई भी वो गाड़ी जिसके लाइसेंस दे रहे हैं वो उसकी एक पहले वाली जनरेशन का लाइसेंस देते थे और करंट वाली का नहीं देते थे। तो इंडिया में जो ट्रैक्स लॉन्च हुई थी, भले आप कह सकते हैं कि वो जी वैगन है, पर वो 10 साल पुराने वाला वर्जन था जो कि जर्मनी में बिक रहा है। पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुरानी गाड़ी है जिसके लाइसेंस दे दिए, चलो कोई बात नहीं, हमारे यूज के नहीं है, तुम इस्तेमाल करो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बेचो अपने नाम से
और हमें थोड़े बहुत पैसे दे देना बीच में। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि मर्सिडीज बेंज ने अपनी कार्स के लाइसेंस इसलिए भी दे दिए इस वाली कंपनी को क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था इस वाली कंपनी पे कि इतना कुछ बढ़िया ये गाड़ी को बना के ऐसे मास स्केल पे बेच पाएगी, और जो इंडियन मार्केट है वो भी काफी छोटी थी, तो इसलिए मर्सिडीज बेंज को डर नहीं था कि ऐसे ये एक कंपेटिटर खड़ा हो सकता है उनका, जो कि उनकी गाड़ी यूज करके इंडिया में बढ़िया प्रॉस्पर हो सकता है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी उन्हें कि भाई ये कंपनी क्या ही कर लेगी ज्यादा से ज्यादा हमारे 10 साल पुराने मॉडल से, पर इस कंपनी ने कर लिया काफी कुछ, जिसमें जो मर्सिडीज चेन है उसे इंडिया में टेम्पो ट्रैवलर के नाम से लॉन्च किया था, और वो इंडिया में काफी ऐसे बढ़िया बिकने लग गया। और साथ ही में जो ट्रैक्स है उसकी भी काफी ऐसे रीच बढ़ने लग गई, क्योंकि जो दोनों कार्स है उनके इंजन काफी रिलायबल है और काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां जो कि इंडियन मार्केट में आ रही थी उस टाइम की। और इसलिए फिर फोर्स मोटर्स ने जो अपनी ट्रैक्स है उसका एक टाउन वाला वर्जन लॉन्च करा, एक कंट्री वाला वर्जन लॉन्च करा, एक चैलेंजर वाला वर्जन लॉन्च करा और एक पिकअप वाला वर्जन लॉन्च करा, जो कि सेम व्हील बेस पे बेस्ड है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करके इसकी बॉडी लाइन में और इसके ओवरऑल आर्किटेक्चर में ऐसे डिफरेंट कार्स को बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर इसके 10 साल बाद या फिर 1998 में थोड़ी बड़ी बातचीत शुरू होती है। अब अमीर की दिवाली बन रही है, पहले गरीब की दिवाली बन रही थी। अरे हाँ साला गरीब है। जिसमें जो इंडिया की मिलिट्री है उन्होंने टेम्पो मोटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपनी ट्रैक्स है उसे 4 व्हील ड्राइव वाले वर्जन में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई करो, हमें अपनी मिलिट्री के लिए चाहिए। तो इसलिए फिर 1998 में जो ट्रैक्स है उसका एक 4 व्हील ड्राइव वाला वर्जन आता है, जो कि थोड़ी ऑफरोडिंग के लिए बना होता है। और इस वाले वर्जन में बस आपको एडिशनल 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलता, आपको थोड़े बहुत और चेंजेस मिलते हैं। जैसे इस गाड़ी में आपको थोड़े अपलिफ्टेड बम्पर मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी में आपको थोड़ा बढ़िया अप्रोच और थोड़ा बढ़िया डिपार्चर एंगल मिले। साथ ही में आपको एक स्नॉर्कल मिलता है, जिससे इस गाड़ी में आपको बढ़िया वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिले, आपको मोटे मोटे टायर मिलते हैं, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, ताकि ये गाड़ी कहीं पे भी जा पाए और जो हमारी मिलिट्री है उसे हर बारी जिता के दिखाए। और इस वाली गाड़ी का नाम सिर्फ फोर्स ट्रैक्स नहीं था, अब इस गाड़ी का नाम था फोर्स ट्रैक्स गुरखा। और गुरखा से अगर आपको नहीं पता तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो सोल्जर्स हैं जो कि अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हें गुरखास कहते हैं। और उसी को हमास देने के लिए इस गाड़ी का नाम टेम्पो ट्रैक्स गुरखा बन गया था, मतलब ऐसे थोड़ा स्पोर्टी वाला वर्जन, थोड़ा ऑफरोडिंग वाला वर्जन। और इस गाड़ी की डिसेंट सेल हो रही थी, ऐसे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भी नहीं। पर फिर 2005 में एक काफी मेजर टर्न अराउंड आता है टेम्पो मोटर्स में, जिसमें अब इस ब्रांड का नाम टेम्पो मोटर्स नहीं अब फोर्स मोटर्स है। और अब ये ब्रांड अपने आप को पोजीशन कर रहा है महिंद्रा के खिलाफ, टाटा के खिलाफ, और एक मेजर कार मेकर के तौर पे, जिसमें ब्रांड बढ़िया बढ़िया कमर्शियल व्हीकल को, बढ़िया बढ़िया कार्स को बनाने वाला है और इंडिया में बढ़िया बेचने वाला है। और इसलिए फिर 2008 में एक नई गुरखा लॉन्च होती है, और अब जो गुरखा है उसका नाम ट्रैक्स गुरखा नहीं होता, अब वो सिर्फ एक अलग से गुरखा होती है, जो कि एक 2 डोर ऑफरोडिंग एसयूवी होती है, जिसमें आपको बढ़िया वही वाला 2.6 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि 40 साल पुराना है, मर्सिडीज बेंज वाला। जिसका व्हील बेस वगैरह है वो आपको वही मिलता है जो कि फोर्स ट्रैक्स वगैरह में आता है, लेकिन इसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं, जैसे इसके इंटीरियर में और इसके अलॉयज वगैरह में, ताकि ये गाड़ी थोड़ी डिफरेंट लगे और थोड़ी और स्पोर्टी वगैरह लगे। और फिर आता है 2013, जिसमें जो गुरखा है उसका आप कह सकते हैं कि रियल में जन्म हुआ है। अभी तक जो गुरखा है सिर्फ एक मजाक है, लेकिन अब जो रियल गुरखा है वो आ गई है 6.25 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस पे। अब इस गाड़ी पे आपको 4x4x4 मिलता है, और आप कहोगे भाई 4x2 सुना है, 4x4 सुना है, 4x4x4 क्या है? तो अगर आप टेक्निकल भाषा में देखें तो एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपको 4 पहिए मिलते हैं और चारों पहियों में ताकत मिलती है और चारों पहियों में आपको स्टीयरिंग मिलता है, उसे कहते हैं 4x4x4। लेकिन जो गुरखा है उसमें आपको चारों पहियों में स्टीयरिंग नहीं मिलता, तो इसलिए फिर फोर्स से पूछा गया कि इस गाड़ी को ऐसे 4x4x4 क्यों बोला जा रहा है जब इसमें रेयर व्हील स्टीयरिंग है ही नहीं। तो फिर फोर्स ने कहा कि ये गाड़ी 4x4 है और ये गाड़ी चारों डिफरेंट सीजन्स में और चारों डिफरेंट टेरेन में चल सकती है अपने 4x4 के साथ, तो इसलिए इसका नाम 4x4x4 रख दिया। इतना घटिया लॉजिक है रही है, इतना ज्यादा घटिया लॉजिक है रही है। इस पे हमारे डिस करते रहना चाहिए फोर्स मोटर्स को। लेकिन अब जो नई वाली गुरखा है उसमें आपको डिफरेंसेस काफी तगड़े मिलते हैं, जैसे आपको नया बम्पर मिलता है सामने, और आपको नई लाइट्स मिलती है जो कि प्लास्टिक में आती है, आपको बड़े वाला स्नॉर्कल मिलता है, आपको बड़े बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साथ ही में आपको पीछे थोड़ी डिफरेंट लुक्स मिलती है, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं ताकि आपको तगड़ी बढ़िया इसमें ऑफरोडिंग मिले, और आपको थोड़ी बड़ी अपग्रेड मिलती है इसकी पावर में, जिसमें अब इस गाड़ी में आपको 82 हॉर्स पावर मिलती है। और इस गाड़ी का प्राइस होता है 6.25 लाख रुपीज का, जो कि काफी सही है, काफी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन उस टाइम महंगा लगता था और इस गाड़ी को ज्यादा लोगों ने खरीदा नहीं। और फिर 2017 में फोर्स इस गाड़ी का एक नया फेसलिफ्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको थोड़े बहुत और अपग्रेड्स मिलते हैं, जैसे अब इस गाड़ी में आपको 85 हॉर्स पावर मिलती है, आपको BS4 इंजन मिलता है, और इस गाड़ी में अब आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, जो कि एक्सप्लोरर है और एक्सपेडिशन है। और जिसका एक्सप्लोरर नाम है या फिर एक्सपेडिशन नाम है, उसकी स्टार्टिंग ई से नहीं होती, उसकी स्टार्टिंग एक्स से होती है, जैसे 4 एक्सप्लोरर आपको महिंद्रा में मिलता है। क्या मतलब कि महिंद्रा ने फोर्स की कॉपी करी है? और अब इस गाड़ी का प्राइस स्टार्टिंग होता है 8.45 लाख रुपीज है, तो पहले से ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है, और अभी भी इसकी सेल्स कुछ ज्यादा होती नहीं है,
और फिर 2021 में इस गाड़ी की एक और जनरेशन लॉन्च होती है जो कि अभी तक की सबसे फेमस है और मेजरली यूट्यूबर्स की वजह से फेमस है, जो कि इसकी 4th जनरेशन आप कह सकते हैं, जो कि कुछ ज्यादा जी वैगन से इंस्पायर्ड होती है, जिसमें आपको गोले वाली लाइट्स मिलती है, साथ ही में आपको जी वैगन जैसे सामने ग्रिल मिलती है, आपको वैसी इसकी विंडो लाइंस वगैरह मिलती है। अब ये गाड़ी सिर्फ एक ही फुली स्पेक्ड आउट वाले वर्जन में आती है जिसमें आपको 92 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन आपको इंजन वही वाला मिलता है 40 साल पुराना OM616, जो कि मर्सिडीज बेंज भूल भी चुके हैं, पर फोर्स मोटर्स उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब इस गाड़ी में आपको 91 हॉर्स पावर मिलती है, आपको 700 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, आपको 35 डिग्रीज का अप्रोच एंगल मिलता है, आपको डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, आपको ABS मिलता है, आपको EBD मिलता है। और अब ये गाड़ी काफी कुछ ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट होता है एज कम्पेयर टू पहले, लेकिन अभी भी उतना फिनिश नहीं होता जितना महिंद्रा थार है या फिर दूसरी कार्स है इस वाले सेगमेंट की। लेकिन जो इसका प्राइस है कुछ ज्यादा बढ़ा दिया होता है, जो कि 13.59 लाख रुपीस का होता है, जो कि कुछ ज्यादा महंगा अगर आप देखें, क्योंकि इतने प्राइस में आपको थार का टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है। और अभी भी इस गाड़ी में मुझे एक फिनिश प्रोडक्ट वाली फील होती है जैसे आपको थार में मिलती है या फिर आपको बाकी सारी कार्स में मिलती है, वो इस गाड़ी में अभी भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि कोई पार्ट्स डिफरेंट गाड़ी से ले रखे हैं, कोई पार्ट्स डिफरेंट गाड़ी से ले रखे हैं और एक सिंगल गाड़ी में डाल दिया है। और यही मेरे ख्याल से इस गाड़ी का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, जिसमें गाड़ी सही है, इसमें आपको सही ऑफ रोडिंग मिलती है, पर इस गाड़ी में वो वाली फील नहीं आती 15-16 लाख रुपए वाली जो कि आपको दूसरी कार्स में मिलती है। और अभी कुछ महीने बाद इस गाड़ी का 5 डोर वाला वर्जन भी लॉन्च होने वाला है और देखते हैं उसके साथ क्या होता है, जो कि एक फोर्स टैक्सी होने वाली है जिसमें आपको गुरखा की बॉडी लाइंस मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें, अगर फोर्स मोटर्स को अपनी खुद की एक लाइनअप बनानी है कार्स की, तो एक तो उन्हें जो अपना 2.6 लीटर वाला इंजन है मर्सिडीज वाला, उसे छोड़ना पड़ेगा और कोई नया इंजन डेवलप करना पड़ेगा या फिर सोर्स करना पड़ेगा, और जो नई डिमांड्स है उसके हिसाब से बनाओ, क्योंकि जो 2.6 लीटर वाला इंजन है भाई ये ट्रक्स के लिए बना है और साथ ही में उन्हें अपनी गाड़ियों को थोड़ा और रिफाइंड बनाना पड़ेगा, थोड़ा R&D पे खर्चा करना पड़ेगा, और ऐसे सिर्फ फॉर सेक ऑफ इट गाड़ियों को मत बनाओ। तो बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।